everyone, and welcome back to Studious Girl. Again, I analyzed previous 5 years of question paper for the subject BGC 107. These are the questions which I believe might be asked in your tomorrow's examination. Keep in mind कि आपके इस वाले क्वेश्चन पेपर ये वाला क्वेश्चन पेपर जो है it would be divided into 3 parts. One part is called section A. You have to attempt 4 questions out of it. Each question weighs for 5 marks. Then comes B section, in which again you have to attempt 3 or 2 questions. Each question weighs for at least 10 marks. Then come the most important section, which is section C. In this section you have to make sure that you don't miss any of the question, because each question in that section weighs for 20 marks. Now let's begin. इस वाले ये जो मैंने पीडीएफ बनाया है, मैंने वही क्वेश्चन पिक आउट किए हैं जिनको मैंने पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करने के बाद रियलाइज़ किया दैट दे माइट बी आस्क्ड. ठीक है, तो मैं स्लोली स्क्रॉल करूँगी. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट. इनमें से कुछ ना बहुत कुछ, अगर आपने ये पीडीएफ कवर कर लिया तो ऑलमोस्ट 80% आपका पूरा का पूरा जो एग्ज़ाम है उसकी प्रिपरेशन हो जाएगी. सो लेट मी स्लोली स्क्रॉल फॉर यू. ये वाली जो शॉर्ट टर्म है ये आपकी बुक के फर्स्ट और सेकंड ब्लॉक में दी गई हैं. ये शॉर्ट टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनमें से कोई सी भी पूछी जा सकती है, वो भी और 5 मार्क्स के लिए. जैसे रिवेंज, ट्रेजेडी, पोएटिक डिक्शन, इनके एग्जाम्पल भी हैं, मैंने कवर किए हैं. देन कम्स मूक एपिक along with its definition. ये वाले क्वेश्चन 20 मार्क्स के हैं सारे के सारे. इन्हीं क्वेश्चन में से 10 मार्क्स के भी आ सकते हैं. तो आप अगर इन 5 या 6 क्वेश्चन को पढ़ लोगे तो आपका 80% ऑलमोस्ट कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी. राइट कैरेक्टर एनालिसिस ऑफ ऑल मेजर कैरेक्टर इन द डचेस ऑफ माल्फी. डचेस ऑफ माल्फी में जो भी कैरेक्टर हैं उनका एनालिसिस मैंने लिखा है इसमें. पिछले साल भी ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था BGC 107 के एग्ज़ाम में. मैंने बहुत शॉर्टली लिखा है, इस वे में लिखा है कि आपको समझ भी आ जाए और कवर भी हो जाए. और अगर एक क्वेश्चन आपका 20 नंबर का आया तो आप कुछ बना के भी बड़ा लिख दो. फिर है मोक एपिक, रेप ऑफ द लॉक में से. ये वाला क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है तो इसको ज़रूर करके जाना. हमेशा BGC 107 के एक क्वेश्चन पेपर में थीम ज़रूर पूछी जाती है, तो इसलिए मैंने थीम कवर की है. अगर आपने थीम पढ़ ली तो आपकी वेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं जाने वाली, क्योंकि इस थीम के अराउंड ही जो भी क्वेश्चन आएंगे थीम्स के अराउंड ही आता है. तो ऑलवेज़ मेक श्योर कि यू आर कवरिंग थीम्स फ्रॉम ईच एंड एवरी नॉवल गिवन इन योर कोर्स. और हाँ, आप फालतू के चैनल को तो एकदम सब्सक्राइब कर देते हो, लेकिन जिस चैनल की वजह से आपको कुछ हेल्प मिल रही हो उसको सब्सक्राइब करने में आप हेजिटेंट फ़ील करते हो. तो मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, और इवन वाइल यू आर वॉचिंग इट, बिकॉज इट टुक मी अराउंड 5 to 6 hours just to analyze all of those questions, pick out the most important ones for you.
ये सारे के सारे आंसर बहुत ही शॉर्टली लिखे गए हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। बहुत ज़्यादा लिखे गए होंगे तो आपने पहले भी कुछ ना कुछ पढ़ा हुआ होगा और आप ये भी पढ़ोगे तो आप कन्फ्यूज़ फ़ील करोगे। That's the reason why I wrote these answer very shortly in a way that is easier to understand for anyone. Then comes Jacobian age. BGC 107 में दो एज मेंशन की हुई हैं, एक है जैकोबियन एज और एक है ऑगस्टन एज. मोस्ट ऑफ द टाइम वन ऑफ दिस एज आर आस्क्ड इन योर क्वेश्चन पेपर, तो इसलिए मैंने दोनों ही कवर कर दिए ताकि अगर कोई एक भी आ जाए तो आप उसको लिख पाओ. Lycidas, Pastoral Elegy. इस वाले क्वेश्चन में लीसाइडस से रिलेटेड कुछ आया तो आप वो भी लिख सकते हैं और पेस्टोरल एलिजी से भी रिलेटेड कुछ आया तो आप वो भी लिख सकते हो. Thanks for watching.